मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप सबों का मैं अभिवादन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम राजपद का सिद्धांत क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने 20 साल के अपने अध्यापन अनुभव में यह पाया है कि विद्यार्थी या तो इस प्रश्न का उत्तर देने से बचते हैं या फिर उत्तर देने के क्रम में कहानी जैसा कुछ लिख देते हैं। राजपद के सिद्धांत का उल्लेख मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म आदि के अतिरिक्त रामायण, श्रमण परंपरा के ग्रंथ एवं लोकायत परिचर्चाओं में भी हुआ है। राजपद सिद्धांत के अंतर्गत 3 तत्वों उत्तराधिकार, योग्यता एवं राज्याभिषेक का उल्लेख किया जाता है। यह तीनों तत्व मिलकर राजपद के सिद्धांत को बनाते हैं। राजपद का सिद्धांत राजा की योग्यता और राजा के चयन में संघर्ष को सीमित करने की एक वैधानिक और परिपाटीगत व्यवस्था है। आधुनिक राजनीति शास्त्र की शब्दावली में कहें तो यह डिज्योर सॉवरेंटी की संभावना को तलाशने और डिफैक्टो सॉवरेंटी के लिए अवसर को सीमित करने का सनातन परंपरा का एक उपक्रम है, जिसे आप मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। आज की आधुनिक कही जाने वाली शासन प्रणालियों में भी राजपद का सिद्धांत पाया जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस सिद्धांत को अब हम दूसरे नाम से जानते हैं और कुछ दूसरी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मसलन उन प्रक्रियाओं का जिन प्रक्रियाओं का पालन हम पहले नहीं करते थे। आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझ लेते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि आज भी दुनिया के सभी देशों में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का राज्याभिषेक होता है। क्यों? कुछ अजीब सा लगा होगा आपको यह शब्द सुनकर, परंतु चौंकिए नहीं, यह एक सच्चाई है। अभी पिछले ही साल तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। वहाँ भारतीय संविधान से राज्याभिषेक के मंत्रों को बोला गया था और राजपुरोहित के रूप में उन मंत्रों को राष्ट्रपति महोदय ने बोला था। अब यहाँ जिन्हें मैं मंत्र कह रहा हूँ, उसको आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति महोदय जो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को भारत में प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए, उन्हें ही मैं मंत्र कह रहा हूँ। दरअसल मंत्र है क्या? मंत्र शब्दों का एक निश्चित क्रम में ऐसा विन्यास है जिससे उससे कुछ निश्चित अर्थ निकलते हैं और उस अर्थ से कुछ दायित्व बोध, चाहे वह दायित्व अपने ऊपर हो चाहे वह दायित्व दूसरों के ऊपर हो, उसका बोध होता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल आजकल जिसे शपथ ग्रहण समारोह कहते हैं, वह प्राचीन काल के राज्याभिषेक समारोह का ही प्रचलित रूप है। हाँ, उसका रूप अब कुछ बदल जरूर गया है। अब आप पूछ सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि चलिए राज्याभिषेक वाली बात तो हम मान लेते हैं, परंतु योग्यता और उत्तराधिकार की जो बात आपने पहले कहा था राजपद के सिद्धांत में, उसको कैसे समझा जाए? निश्चित ही यह बात कही जा सकती है, आज भी राजपद की प्राप्ति के लिए योग्यता निश्चित है। इन योग्यताओं में जैविक गुणों की, मानसिक गुणों की और राजनीतिक गुणों की चर्चा हुई है। आधुनिक संदर्भ में इसे आप समझना चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में और दुनिया के अन्य संविधानों में भी राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए जो योग्यताएं निश्चित की गई हैं, मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं। अब संविधान में
जिन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है उनकी तुलना यदि सनातन परंपरा में राजपद को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता युवराज में होना चाहिए उससे तुलना किया जाए तो बहुत कुछ बातें हमारे सामने खुलकर आ सकती हैं। राजपद के लिए शैक्षणिक गुणों की जो चर्चा हुई है और जितने व्यापक रूप में चर्चा हुई है वैसी चर्चा हम दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं देखते हैं। या इसको एक दूसरे तरीके से कहें कि राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होने के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है इसके संदर्भ में अधिकांश संविधानों में कुछ नहीं लिखा गया है। बहुत कम संविधान दुनिया के ऐसे हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के लिए या थोड़ा उससे नीचे उतर करके आए तो सांसदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का वर्णन हुआ हो। अब शैक्षणिक योग्यता का वर्णन सनातन परंपरा में राजा के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस तथ्य को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। C.L. वेपर ने एक किताब लिखा पॉलिटिकल थ्योरी, लगभग 150 पन्नों की एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है और उसमें भारत के राजनीतिक सिद्धांतों के लिए सिर्फ 1.5 या 2 लाइन लिखे गए हैं। लेकिन उन 1.5 और 2 लाइन में भी C.L. वेपर ने जो लिखा है वह सिर्फ यह लिखा है कि भारत में राजा बनने के लिए भी शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान किया गया था या यह लिखा गया है कि जो राजकुमार हैं उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था है। युवराज बनने के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और इसलिए की गई है कि वह युवराज ही आगे चलकर राजा बनेगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों का हमें ख्याल रखना चाहिए। राजपद की प्राप्ति के लिए 4 तरह के गुणों को शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से युवराज में विकसित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहला है अभिगामिक गुण और इसके द्वारा 16 तरह की विशेषता अर्जित करने का उल्लेख हुआ है। दूसरा है प्रज्ञा गुण और इसके अंतर्गत 8 तरह की विशेषताओं का अर्जित करने का निर्देश दिया गया है। तीसरा है उत्साह गुण जिसमें 4 तरह की विशेषता अर्जित करने का निर्देश दिया गया है और चौथा है आत्मसंपन्न गुण, इसमें 27 तरह की विशेषताओं को अर्जित करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह शिक्षा के द्वारा राजपद हेतु युवराजों को योग्य पात्र बनने के लिए उनमें 55 तरह की निश्चित विशेषताओं का होना सनातन ग्रंथों में आवश्यक बताया गया है, जिसका निचोड़ यह है कि सनातन परंपरा में राजा को श्रमजीवी बना दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, मैं एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे प्रायः मार्क्सवादी और वामपंथी कहे जाने वाले साहित्य में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 55 जिन गुणों का उल्लेख किया गया है जो आवश्यक बताए गए हैं, उनका सम्यक अध्ययन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि सनातन परंपरा का राजा श्रमजीवी है, वह सुविधाभोगी नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा, राजपद और राज्याभिषेक की चर्चा पहले ही अध्याय के पहले ही प्रकरण में हुई है और इस प्रकरण को विनयाधिकारिक प्रकरण कहा गया है। अध्याय के इस नामकरण से भी राजा और राजपद के संदर्भ का अर्थ लगाया जा सकता है और वह अर्थ यह है कि राजा विनयाधिकारी है। तात्पर्य यह कि उसे विनयपूर्वक शासन का संचालन करना है। अब आते हैं राजपद के अंतिम सिद्धांत राज्याभिषेक पर। राज्याभिषेक से एक साथ 3 लक्ष्यों का संधान
मतलब प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इनमें पहला है राजा होने की विधिक घोषणा, और घोषणा किसके पक्ष में होगी? जो उत्तराधिकार में ज्येष्ठ है मतलब बड़ा है उसके पक्ष में, या जो गुणों में श्रेष्ठ है उसके पक्ष में। अनेक प्रसंग और कथाएं गुणों में श्रेष्ठ होने को ही राजपद के लिए युवराज को योग्य ठहराते हैं। अब राज्याभिषेक के दूसरे लक्ष्य पर आते हैं। राज्याभिषेक एक सार्वजनिक आयोजन है। इस आयोजन से नवीन नियुक्त हो रहे राजा के प्रति जन समर्थन का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। राज्याभिषेक में जो तीसरा लक्ष्य है वह सबसे महत्वपूर्ण है, और वह राजपुरोहित और नियुक्त हो रहे राजा के मध्य मंत्रों और कर्मकांड तथा अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब पूजा, से प्रकट होता है। इसमें राजा को निर्वैयक्तिक मतलब इम्पर्सनल बना देने का शर्त होता है। इम्पर्सनल बना देने का जो लक्ष्य है उसका तात्पर्य यह है कि राजा के जो व्यक्तिगत राग, द्वेष, विषाद हैं उनको वह शासन में किसी भी तरीके से परिलक्षित नहीं होने देगा। सम्मिलित करने की बात ही बहुत दूर की रही। राजा में अग्नि, जल, वायु और यम के तत्वों का संधान राज्याभिषेक के मंत्रों के द्वारा किया जाता है, और यह भी राजा को इम्पर्सनल बना देने के लक्ष्य को सिद्ध करने के माध्यम बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अग्नि, जल, वायु और यम की प्रकृति ऐसी होती है कि वह किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। राजा को भी ऐसा ही होना है। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी एक विख्यात पुस्तक स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर, थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। वह यह कि राज्याभिषेक के मंत्रों में और विवाह के मंत्रों में अनेक मंत्र एक समान हैं, या यूं कहें एक ही हैं। जहां राजा की ओर से कर्तव्य पालन के और उसी तरह वर की ओर से कर्तव्य पालन के वचन अधिक दिए जाते हैं। जिस तरह वर वधू को भरण पोषण एवं संरक्षण का वचन देता है, उसी तरह राज्याभिषेक में राजा प्रजा के प्रति यही वचन देते हुए योगक्षेमम वहाम्यहम कहता है। यहाँ जो योगक्षेमम वहाम्यहम है, इस शब्द को आपने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हुए भी सुना होगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्तों के संदर्भ में यह कहते हैं कि जो भक्त उनके प्रति समर्पित रहता है, भगवान स्वयं उसके आजीविका की, उसके जीवन संभरण की और संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इतने व्यापक अर्थों वाला शपथ आज का कोई भी शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष नहीं लेता है। परंतु शपथ लेने से ही कुछ नहीं हो जाता है। भारतीय इतिहास में ही राजपद के सभी शर्तों को पूरा करते हुए भी जिन लोगों का राज्याभिषेक हुआ था, उनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके काले कारनामे हमारे सुनहरे अध्यायों को मलिन कर रहे हैं या मलिन कर चुके हैं। परंतु इससे सिद्धांत गंदे नहीं हो जाते हैं, बल्कि उन सिद्धांतों के पालन की झूठी शपथ लेने वाला ही कलुषित साबित होता है। भारत में ही धीरे धीरे राजपद के सिद्धांत में राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया है और इसमें जिस मंत्र का उपयोग किया जाता है, वह विस्मृत होने लगा था। आपने भी शायद ही उसे राजनीति शास्त्र के किसी ग्रंथ में या समाज विज्ञान के अन्य शाखाओं में कहीं पढ़ा हो। मैं आपकी सुविधा के लिए उस मंत्र को आपको सुना रहा हूँ। इसमें मंत्र के उच्चारण की जिस विधि को अपनाया गया है,
वह शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा की विधा है। इस मंत्र को सामवेदी अलग तरह से उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो लीजिए वह मंत्र सुनिए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। ॐ सोमस्यत्वाद्युम्नेनाभिषिञ्चां यज्ञैर्भ्राजसा सूर्यस्य वरे च सेन्द्रस्येन्द्रिये नक्षत्राणां छत्रपतिरेध्यति दिदुन्यपाहि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सा पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विश्वमयं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तन् इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् इहैवैधिमापच्योष्ठाः पर्वत इव विचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रम् उधारय स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवामरुतः पृशृणीमातरा शुभं यावानो विदथे खोजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनोभिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजतरानश्चक्रा जरशन्तनूनाम् पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवां शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्यान्तापरारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि ये सश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविक्षिपतस्य गामप्रेर्विषवे देवाः सभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदं विश्वस्तसबाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः सुशान्तिर्भवतु।